मैं स्वागत करूंगा मेयर साहब का, मैं स्वागत करूंगा वीसी मैम का, अतुल भैया का, अतुल जी का, नवीन भैया का, मैं स्वागत करूंगा मैम का, शुभांशु सत्यदेव जी का, अनुराग बाबू आपको भी धन्यवाद, आपके पुत्र को भी धन्यवाद। देखिए मेरे लिए बहुत खुशी का मौका ये है कि ये सब मेरे सपने रहे गोरखपुर से जुड़ के। मैं 2003 से प्रयास कर रहा हूँ कि गोरखपुर में शूटिंग हो। मैंने यहाँ 2003 में 2-3 फिल्मों की शूटिंग की। फिर महाराज जी के आशीर्वाद से, मैं मोदी जी के आशीर्वाद से गोरखपुर की जनता ने मुझे कई लाख वोट से सांसद बनाया। फिर मुझे लगा था कि मैं हमेशा से मुझे एक रोजगार देना, रोजगार अपने लिए क्रिएट करना मुझे ज्यादा वो नहीं करता था, लेकिन मुझे लगता था कि मेरे साथ लोगों को काम कैसे मिले। और उसी फाइट ने मुझे 1 लाख लोगों को रोजगार मुंबई में मैंने दिया, जहाँ पे भोजपुरी इंडस्ट्री का जन्म हुआ जो कि खत्म हो चुकी थी। और क्योंकि मैं सिनेमा का छात्र रहा, इसकी पढ़ाई की, इसको बहुत बारीकी से जाना, और 750 फिल्म और अभी भी फिल्में आप लोग देख रहे हैं। फिर ये सांसद बनने के बाद मुझे लगा कि गोरखपुर में बहुत सारे ऐसे लोकेशन हैं जिसको हम फिल्मों के पर्दे पे ला सकते हैं। बिकॉज मुझे एक चीज़ अच्छी क्या लगी थी कि स्विट्जरलैंड को हम लोग जानते नहीं थे। जब यश चोपड़ा वहाँ गए तो हम लोगों ने स्विट्जरलैंड को देखा और फिर टूरिज्म बढ़ गया। तो गोरखपुर को पर्यटन या हर तरीके से हाईटेक करने के लिए, होटल इंडस्ट्री हो या यहाँ पर जो भी इंडस्ट्री लगी है, उसको हाईटेक करने के लिए सिनेमा बहुत बड़ा माध्यम है। सिनेमा इस देश का, क्रिकेट और सिनेमा पॉलिटिक्स, ये भोजन है, ये देश का सबसे प्रिय भोजन है। ये 3, इसके साथ 140 करोड़ की आबादी चलती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि फिल्म सक्षम यहाँ बनी, और सबसे अच्छा लगा सक्षम मेरे बेटे का नाम भी है, जिसने परसों ही मुझे, पुत्र ने मुझे परसों ही सरप्राइज किया कि मेरी वाइफ और मैं यहाँ कई दिनों से प्रचार में हैं, और वो एग्जाम चल रहे थे उसके, अकेले था बॉम्बे में, मुंबई, और उसके बाद परसों सुबह में 11 बजे रिजल्ट आया 10th का, और 98% सक्षम आया। वेरी जीनियस बॉय। फिल्म देख के मुझे बहुत अच्छा ये लगा कि सत्या एंटरप्राइजेज, एक मिनट बेटा, सुभांशु जी, नवीन अग्रवाल जी इज द प्रोड्यूसर, वाव, को प्रोड्यूसर संदीप सिंह जी, राइटर एंड डायरेक्टर सुभांशु सत्यदेव जी जो यहीं से मूलतः, स्क्रीन प्ले शिवांश त्रिपाठी, आर्ट डायरेक्शन अनिल सोनकर, डीओपी अनमोल जी ने अच्छा काम किया, म्यूजिक एंड लिरिक्स बाय प्रदीप कुमार, योर फादर। बहुत शुक्रिया आपको। बेस्ट मुझे इसके थॉट बहुत अच्छा लगा अबाउट नार्कोटिक्स, ड्रग्स। जब आप लोगों ने देखा होगा कि मैं जब पहली बार पार्लियामेंट में गया और मैं, बड़ा हंगामा हुआ मेरे नाम पर, 15 दिन मैं देश की सुर्खियों में रहा क्योंकि मैंने नार्कोटिक्स पर बात की। पहली बार पार्लियामेंट में किसी ने ड्रग्स पर बात की इतिहास में, पार्लियामेंट की इतिहास में, और उस पर बहुत धूम धड़ाका हुआ, बहुत कुछ हुआ। मुझे कई फिल्मों से निकाला भी गया था उस टाइम, लेकिन मुझे बोलना जरूरी था क्योंकि मुझे लगा था कि बच्चों को ड्रग्स से दूर रहना चाहिए, हम सबको ड्रग्स से दूर रहना चाहिए, देश को ड्रग्स से दूर रहना चाहिए। बिकॉज मैं विदेशों में ज़्यादा रहा हूँ और मैंने देखा है लोग ड्रग से बर्बाद, एक आदमी ड्रग एडिक्ट होता है घर में तो पूरी फैमिली सफ़र करती है। और ये टॉपिक उस पर है, बच्चों ने इतना अच्छा काम किया है, गॉड ब्लेस यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और आपने इतना अच्छा काम बच्चों से निकाला, आई एम सो, व्हाट अ टैलेंटेड डायरेक्टर वी हैव। We'll see that will be an easy promo because I leave Mr. Minister is coming, so I will leave. But you guys carry on because I promised him that I should be here. I'm here.
सो ये बहुत अच्छी फिल्म है, वेल शॉट। द बेस्ट थिंग मुझे अच्छा लगा इसके आर्टिस्ट बड़े उम्दा हैं, सारे अच्छे कलाकारों को लिया अपने नवीन भैया, एंड स्पेंड गुड मनी बिकॉज सारे महंगे कलाकार हैं, मेरे सारे मित्र हैं मेरे जितने भी ये फिल्म में हैं, और मैं जानता हूँ कि दे आर नॉट इजी टू हायर एंड दे ऑल बिजी एक्टर्स। तो ये फिल्म कान में जा रही, कांस फेस्टिवल में बहुत बड़ी बात है, और मेरा बहुत सारी शुभकामनाएं। Sure you will go places and I'm so proud of you कि आप यहाँ से हैं और आपने इतना सेंसिटिव सिनेमा और गोरखपुर में बनाया। ये बात मैं महाराज जी को भी बताऊंगा। एंड गॉड ब्लेस यू, बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे बहुत खुशी हुई, मेरी फिल्म को आप मुझे भेजिएगा, मैं इत्मीनान से देखूंगा और गाने भी इसके और इसका और फर्दर प्रमोशन में जहाँ मुझसे बनेगा मैं अपने इससे प्रमोट करूँगा। All the best to the entire team and everyone. Thank you so much for inviting me. And I'm genuinely happy that I'm here and मैं आपको नवीन जी, आप लोकल रह के ऐसे थॉट पर पैसे बहुत कम लोग लगाते हैं, मोस्टली लोग कमर्शियल फिल्मों पे लगाते हैं। मैं आजकल ऐसी फिल्में करने लगा हूँ। लाफ्ता लेडीज मेरी बेस पर इंटरनेशनल ट्रेंडिंग हो रही है, नंबर 1 इस वक्त पूरे विश्व में, नंबर 1 ट्रेंडिंग लीगल है, मैंने किया है वकील का रोल, वो भी ट्रेंडिंग है। सो बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, एंड यू कीप मेकिंग गुड फिल्म्स, एंड सिनेमा बहुत अमेजिंग होता है, बहुत कमाल की दुनिया है। मेयर साहब, सुभांशु सत्यदेव जी से मुलाकात लगभग 2 साल पुरानी है, और हम लोग जब साथ मिले तो परिचय समारोह हुआ, आपस में हम लोग का परिचय हुआ, और हमारी दूसरी या तीसरी मुलाकात हुई जब सक्षम बन चुकी थी। और हमने देखिए, एक बात मैं कहूंगा कि आपके सफलता की कीमत तो केवल वही लोग जानते हैं जिन्होंने आपका संघर्ष देखा हो। बाकी सारी दुनिया के लिए आप महज एक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। हमने सुभांशु जी का संघर्ष देखा, बहुत करीब से देखा, इनका जीवटपन देखा, इनका कमिटमेंट देखा, और आज देखिए कानों कान खबर नहीं हुई और इस शहर के माटी की खुशबू कांस तक पहुंच गई। लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो एक अगे जी की लाइन है कि मैं कहता हूं, मैं बढ़ता हूं, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूं, कुचला जाकर भी धूली सा, आंधी सा और उमड़ता हूं। शायद सक्षम सिनेमा, शायद सुभांशु सत्यदेव जी का धैर्य, जिन्होंने हर परिस्थिति में, आप जब देखेंगे कि 2 पहलू बड़े सीधी तरीके से नजर आते हैं जिसको ये सिनेमा हाईलाइट कर रहा है, जिसको बहुत आच्छादित कर रहा है। वो ये है कि तीसरा तो बैकड्रॉप में आप गरीबी देख सकते हैं कि सीधा दिख रहा है, एक ड्रग एब्यूज है, लेकिन एक बड़ी पॉजिटिव सी चीज है। और कहा जाता है प्रतिभाएं हमेशा अभावों में पलती हैं। इस सिनेमा के ट्रेलर को जितनी बार हमने देखा तो हमने यही देखा कि कैसे ये हीरे तराशे जा रहे हैं, और उसकी कोशिश में सक्षम अपने आप में हीरा बनके उभर के सामने आए। हम लोग सिनेमा के छात्र हैं। मैम, मेरी पीएचडी अमेरिकन ड्रामा के ऊपर है, अमेरिकन लिटरेचर में, ब्लैक अमेरिकन लिटरेचर, अफ्रीकन अमेरिकन जो है, निग्रोज एंड उस पे बीएचयू से मैंने पढ़ा था और वहां से मेरी पीएचडी है। तो ड्रामा में हमने बहुत कम रोल किए। एक बार मैंने मैकबेथ का रोल किया मणिपुर यूनिवर्सिटी में, और एक बार मैं ब्लाइंड बच्चों को भी पढ़ाया। दुर्गा कुंड में बनारस में श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के नाम पे एक ब्लाइंड बच्चों का स्कूल है। मैंने 2 साल ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाया।
बड़ा रिलेट करता हूं मैं आपके सिनेमा से खुद को देखते हुए कि शिक्षा की ये भूख। और सर आप सभी लोगों को बताते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है, आप रिकॉर्ड खंगाल के देख लीजिएगा। अंधे बच्चों को मैंने 2 साल पढ़ाया। पहले साल बोर्ड का रिजल्ट, पहले साल 100% रिजल्ट दिया और दूसरे साल 100% फर्स्ट क्लास दिया। पहले साल 100% रिजल्ट दिया और दूसरे साल 100% फर्स्ट क्लास दिया। तो हमने ये देखा कि इन बच्चों के मन को अगर आप छू ले, जिनके विषय को आपने छुआ है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। मतलब जैसे आरजे साहब बोल रहे थे हमारे कि धुन बदलना, तो उनके धुन में धुन बदलने की बड़ी पोटेंशियल है, बड़ी क्षमता है। और जिसको ये सिनेमा कहीं ना कहीं हाईलाइट करता है। और आपके संघर्ष को मैं उसके बैकड्रॉप में देखता हूँ। लिटरली मैं 2 दिन से, जब से हमारी इनकी बात हुई है, हम लोग हमेशा कभी हमारी कॉल ड्रॉप नहीं हुई है, दूसरे से जब भी बात हुई है कॉल ड्रॉप नहीं हुई है, कल ही हुई। और कल मेरा मोबाइल किसी कारणवश चार्ज नहीं था, तो इन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज डाला कि सर आपका नंबर लग नहीं रहा। तो लेकिन हमने हर पल इनके कमिटमेंट को महसूस किया। जब हमारी फिल्म यहाँ तक पहुँच सकती है और हमारे बच्चों में इतना टैलेंट है, वो दिखाई दे रहा है। छोटे बच्चे हमारे साथ में हैं, उन्होंने एक्टिंग करी है और उनकी फिल्म इतनी ऊंचाइयों तक पहुंची है। और जो यहाँ के लोग हैं जिन्होंने इसमें सहयोग दिया है, ये हम तो फर्स्ट डे से कहते हैं कि गोरखपुर सिटी बहुत शहरों से, बड़े शहरों से बहुत अलग है। इसकी जो सांस्कृतिक विरासत है वो बहुत अलग है और शहरों से। आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंग हर जगह दिखती हैं, बड़ी बड़ी मॉल और शॉपिंग, लेकिन जो एक अपना कल्चरल हेरिटेज है, तो यहाँ के लोग जिसमें आगे बढ़कर हर चीज में आते हैं। आप देखिए शराब जी आगे आए और नजीम जी आगे आए फिल्म में, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि शहर आगे बढ़े। ये जो भावना है, तो आपको शहर को आगे बढ़ाने से कोई रोक सकता नहीं है। और जिस तरह शहर बढ़ रहा है, और हमको लगता है कि फिल्म सिटी, हमने रवि किशन जी से बात की थी कि वेदर इन द यूनिवर्सिटी वी कैन स्टार्ट सम कोर्स कम फिल्म मेकिंग। तो हमारे यहाँ के लोग भी ट्रेन होने चाहिए। फिल्म जब बनती है तो बहुत तरह के जॉब होते हैं, ये तो आप लोग समझ सकते हैं। जब बनाते हैं तो उसमें बहुत तरह के जॉब होते हैं, कैमरा से लेके, और उसमें बहुत तरह के जॉब होते हैं। तो क्यों ना हमारे स्टूडेंट्स उसमें, अपने स्टूडेंट्स यहाँ उसमें काम पाए, तो उसमें सीखें। इसको लेके हम लोग जरूर आगे बात करेंगे और आप लोगों का सहयोग चाहेंगे कि हमको ये मालूम चले कि आपकी फिल्म पर क्या नीड होती है और किस तरह के कोर्सेज हमारे बच्चों के लिए गोरखपुर के आसपास के क्षेत्र के लिए बनाए जाएं, जिससे उनको इस तरह की जॉब। रवि किशन जी ने कहा कि 1 लाख लोग उन्होंने भोजपुरी फिल्म को जॉब दी है। तो अगर बहुत फिल्म सिटी एज ए फिल्म सिटी आता है तो बड़े बच्चों को जॉब मिलना ये है। और एक आपकी फिल्म की अच्छी बात है कि आपने बच्चों में जो एजुकेशन है उसको प्रमोट करा है। सबसे स्ट्रॉन्ग यही है। और बच्चों में देखिए एजुकेशन तो बहुत बहुत ज़रूरी है। और जो बच्चे गलत पढ़ जाते हैं, ठीक पढ़ जाते हैं, और हमारी ऑनरेबल गवर्नर मैडम भी बहुत काम कर रही हैं कि जो बच्चे रोड साइड से भीख मांगते हैं उनको हम लोग स्कूल में कैसे ले रहे हैं। तो हम लोग विश्वविद्यालय स्तर पर भी इसमें कई काम कर रहे हैं कि जो बच्चे भीख मांगते हैं, करते हैं, उनको एक मेन चैनल में कैसे लाया जाए। क्योंकि देखिए समाज में परिवर्तन तब आएगा जब हर वर्ग आगे बढ़ेगा और हर वर्ग शिक्षित होगा। और ये आपकी फिल्म का एक बड़ा मकसद है जो आपने दिया है। बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी फिल्म और सक्सेस पाए और आगे जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बिल्कुल मैम, देखिए एजुकेशन की बात हुई तो आप लगातार यूनिवर्सिटी के, बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मेरी क्रेजी ब्रेड इंडस्ट्री आप लोग देख रहे हैं भाई लोगों को। आज से 2 साल पहले वांशु मेरे संपर्क में आए थे और इन्होंने फिल्म की स्टोरी सुनाई मुझे, और मुझे लगा कि इस तरह के टॉपिक को प्रमोट करना चाहिए। तो जो भी मैं सहयोग कर पाया मैंने किया और एक अच्छी मूवी बनी है। और आगे भी इस तरह के ज्वलन टॉपिक्स पे हम लोग मूवीज बनाएंगे। आप सबका आशीर्वाद और सहयोग मिलता रहे। बहुत बहुत